बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, ये गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लेकिन इस गाने में दिख रहा ये शख्स आखिर है कौन? भारत ने पाकिस्तान से कैसे बचाया ताजमहल, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जानेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने टेस्ला कंपनी की कार को ही हैक कर लिया। नंबर 6, इंडिया और पाकिस्तान के बीच सन 1971 में हुई जंग के दौरान पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ताजमहल पर अटैक करने पहुंच चुके थे ताकि उसे तबाह कर सके, लेकिन उन्हें ताजमहल दिखा ही नहीं और वो वापस लौट गए। लेकिन इतना बड़ा ताजमहल उन्हें दिखा कैसे नहीं? दरअसल युद्ध के दौरान ताजमहल को 15 दिनों तक हरे कपड़े से ढककर रखा गया था ताकि आसमान से देखने पर ये हरे भरे घास की तरह दिखाई दे। और भारत का ये मास्टर प्लान कामयाब भी हुआ। यहाँ तक कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमान कई बार ताजमहल के ऊपर से गुजरे भी, लेकिन उन्हें ये भनक तक नहीं लगी कि आखिर ताजमहल है कहाँ। और इसी तरीके से उस वक्त ताजमहल को महफूज रखा जा सका। नंबर 5, वीडियो में दिख रहे इस शख्स का नाम है भुवन वैदकार, जो वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में रहते हैं। भुवन पिछले 10 सालों से अपना पेट चलाने के लिए कच्चा बादाम बेच रहे हैं। बचपन से ही भुवन को सिंगर बनने का शौक था और इसी शौक के चलते ये गाना गाते गाते बादाम बेचा करते थे। एक दिन ये गाना गाते गाते बादाम बेच रहे थे, तब किसी ने इनकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दी। ये वीडियो सबसे पहले बांग्लादेश में वायरल हुआ, जिसके बाद इंडिया के मीम पेजेस ने इस वीडियो को म्यूजिक के साथ रिमिक्स कर इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया, जो आज बूढ़े बच्चे जवान हर किसी को खूब पसंद आ रहा है। वायरल होने के बाद इन्होंने एक बादाम ऑफिशियल सॉन्ग भी बनाया, जिसे आज खूब पसंद किया जा रहा है। ऐसे करके भुवन का सिंगर बनने का सपना भी पूरा हो गया। नंबर 4, अक्सर एलन मस्क अपनी टेस्ला कार की सिक्योरिटी को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उनके ये दावे धरे के धरे रह गए जब 19 साल के एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर डेविड कोलंबो ने टेस्ला की कार को हैक कर लिया। दरअसल डेविड ने टेस्ला कार के डोर ओपन और क्लोज करने से लेकर म्यूजिक और कार के सेंसिटिव डेटा तक को हैक कर लिया। हालांकि ये बात भी है कि डेविड कार की स्टीयरिंग और ब्रेक को हैक नहीं कर पाए, लेकिन डेविड ने ब्रेक फेल से लेकर बाकी सभी फीचर्स को हैक कर लिया। जिस कंपनी में डेविड जॉब करते हैं, उसी कंपनी के सीईओ के पास टेस्ला की कार है, जिस पर इस हैकिंग को ट्राई किया गया। अब टेस्ला द्वारा डेविड को बग निकालने के लिए कुछ पैसों का ऑफर भी दिया गया है, लेकिन फिर भी ये एलन मस्क के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोई भी फ्यूचर में टेस्ला की कार को हैक कर सकता है। दोस्तों, इस बारे में आप क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, शायद ही आपने कभी ये सुना होगा कि खेलकूद की उम्र में कोई बच्चा करोड़पति बन गया हो, लेकिन चेन्नई के रहने वाले संजय और श्रवण ने ये सच कर दिखाया है। जी हाँ, इंडिया के सबसे छोटे एंटरप्रेन्योर बन चुके श्रवण और संजय ने साल 2012 में एक डिजाइन डायमेंशन ऐप को लॉन्च किया। तब ये दोनों 7th और 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे, लेकिन आज इन दोनों ने कुल 11 ऐप्स को डेवलप किया है, जिससे इनकी कंपनी गो डिजाइन की सालाना इनकम 120 करोड़ रुपए है। दोस्तों, इन दोनों भाइयों ने ये साबित कर दिखाया है कि अगर जज्बा हो तो हर चीज मुमकिन है। नंबर 2, गाइस, क्या आप ये बात जानते हैं कि अंतरिक्ष से वापस आने के बाद एस्ट्रोनॉट कुछ समय के लिए चल क्यों नहीं पाते? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में क्या ऊपर होता है और क्या नीचे, उन एस्ट्रोनॉट्स को कुछ ध्यान में नहीं रहता। जीरो ग्रेविटी के कारण एस्ट्रोनॉट्स के सेंसर्स गड़बड़ हो जाते हैं। हमारे कानों में बॉडी का बैलेंस ठीक करने वाले जो सेंसर्स होते हैं, वो भी कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं। और धरती पे वापस आने के बाद एस्ट्रोनॉट्स के बॉडी सेंसर्स धरती के ग्रेविटी के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा समय लेते हैं और फिर वे एस्ट्रोनॉट्स पहले की तरह ही चल पाते हैं। नंबर 1, क्या आपको ये पता है कि लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी की मदद से आपकी हाइट बढ़ाई जा सकती है, वो भी किसी भी उम्र में? इस सर्जरी के दौरान आपकी हड्डियों को काटा जाता है, फिर उन हड्डियों को अपनी पोजीशन पर टिकाए रखने के लिए उनमें बहुत सारे कीलें भी मारी जाती हैं। इसके बाद उन हड्डियों के टुकड़ों के बीच में रोड्स को घुसाया जाता है। फिर एक दिन इन रोड्स को 1 mm खींचकर लंबा किया जाता है। यानी अगर आपको अपनी हाइट 1 इंच जितनी बढ़ानी हो तो इस पूरे प्रोसेस में 1 महीने का वक्त लग सकता है। इस सर्जरी को करने में लगभग 2 घंटों का समय लगता है और इस पूरे सर्जरी में करीब 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ऐसे सर्जरी हमें करानी चाहिए या फिर ऊपर वाले ने हमें जैसा बनाया है उसी में खुश रहना चाहिए?